अकाउंटिंग में जब हम कैश बुक बना रहे होते हैं ना, तो कैश बुक एक तरह का लेजर होता है। कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट होता है उसी का एडवांस रूप आप समझ सकते हैं कैश बुक। यहाँ पे सिंपली क्या रूल चलता है कि जब भी कभी किसी भी वजह से पैसा आएगा, मिस्टर श्याम हमें पैसा दे दें, हम कोई सेल करें उससे पैसा आ जाए, हम कोई फर्नीचर बेचें उससे पैसा आए, गुड्स बेचें उससे पैसा आए, ठीक है, कहीं से भी अगर हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि कैश एक असेट है और असेट के बैलेंसेस कहाँ बढ़ते हैं? डेबिट में। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम परचेज कर रहे हैं कोई चीज़, हम रेंट दे रहे हैं, हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम किसी की सैलरी दे रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, दैट मीन्स वी आर पेइंग, कैश हमारे पास से जा रहा है। जिस भी चीज़ से, क्योंकि कैश एक एसेट है, फिर मैं रिपीट करूं, और असेट के बैलेंसेस बढ़ते तो डेबिट में, लेकिन कम कहाँ होते हैं? क्रेडिट साइड कम होते हैं। तो अगर रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, किसी का पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का, तो हमारे बिजनेस से वो पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट। जब जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो जब भी असेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट में, और जब भी कैश बीइंग एन एसेट कम होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड।